प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको हिंदी स्टेनो हरियाणा का जो भी एग्जाम होगा या एसएससी सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए विशिष्ट नामक बुक कराएंगे। विशिष्ट जो हरियाणा का मेन एग्जाम भी होगा विशिष्ट में से ही आएगा 70 नंबर का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको विशिष्ट बुक कराएंगे। स्टेनो हिंदी। कोई पूछ रहे स्टेनो क्या है? स्टेनो एक भाषा है, जिस तरह से हिंदी भाषा है, इंग्लिश, तमिल, उर्दू जो भी भाषा सबकी लिपि होती है। भी लिपि जैसे हिंदी की देवनागरी, इंग्लिश की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, वैसे ही स्टेनो की लिपि होती है आंसू। आंसू लिपि बोलते हैं इसको भाई, आंसू लिपि। जितनी भी बुक करोगे आप, नवीन, मानक, विशिष्ट, आनंद, ऋषि, सबकी लिपि आंसू लिपि होती भी। कई लोग इसको शिखर लिपि बोलते हैं। शिखर लिपि यानी जल्दी लिखने वाली लिपि। हम आपको विशिष्ट बुक कराएंगे जो भाषा, स्टेनो एक भाषा है न कि बोली। जो भी हम भाषा सीखते हैं उसके लिए हमें लिखना जरूरी होता है। लिखना, बोली के लिए हमें बोलना और इसके लिए हमें लिखना। अगर किसी को स्टेनो सीखनी है उसे लिखना जरूरी है, ये नहीं कि ये याद हो जाएगी। इसके लिए हमें सिर्फ लिखना जरूरी है। आप एक रजिस्टर लोगे, एक मानक बुक है। मानक और विशिष्ट में थोड़ा ही अंतर है। अगर जिन बच्चों ने मानक रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। विशिष्ट का पहला चैप्टर कराते हैं हम आपको कै वर्ग। कै वर्ग से स्टार्ट कराएंगे। स्टेनो में एक शब्द हल्का, आदि लाओगे भाई बीच में, हल्का और एक वर्ड गाढ़ा। हल्का और गाढ़ा मतलब हल्का ऐसे लिखेंगे और गाढ़ा ऐसे। स्पेशल स्टेनो की पेंसिल आती है स्टेनो नाम की, अप्सरा कंपनी की, ठीक है। जो स्टेनो हो एक लाइन पे लिखी जाएगी। जैसे हम कॉपी लेके आते हैं ऐसी लाइन होती है, जो लाइन होती है ना, ये इसका मतलब 4x4 हिस्सा है। एक हिस्सा हम छोड़ देंगे, मतलब 3x4 का साइज होता है। इसका कितना साइज होगा? 3x4 का होगा। हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हम हिंदी को बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं, सेम स्टेनो को हम बाएं से दाएं भी लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जो बाएं से दाएं लिखे जाते हैं उन्हें हम समतल रेखाक्षर कहते हैं। समतल रेखाक्षर का मतलब लाइन के ऊपर समतल और रेखा के ऊपर कोई अक्षर लिखना। जो समतल, समांतर, सीधा सेम एक ही होता भाई। कई बुकों में सीधा बोलते हैं, कई में समांतर, और एक नवीन बुक आती है उसमें हम आड़े आड़े रेखाक्षर बोलते हैं भाई। ये भी समतल सीधा एक ही होता है भाई। जो बाएं से दाएं लिखे जाते हैं समतल रेखाक्षर, समतल रेखाक्षर, ये 7 होते भी। कितने? 7। सबसे पहले लिखेंगे कै वर्ग। क्या लिखेंगे? कै वर्ग। ऐसे लाइनें लगाएंगे, कै को ऐसे लिखेंगे भाई। साइज मैंने बोला था 3x4 का होगा, ये होगी कै। उसके बाद लिखेंगे हम खै। सेम खै आएगी लेकिन सेम हो गए, इसके लिए हम थोड़ा हाथ कट कर देंगे, खै बन गया। उसके बाद लिखेंगे गै। गै ऐसे लिखा जाएगा गाढ़ा। और उसके बाद लिखेंगे गह। ये गह और गह को बीच में से कट कर देंगे, ये गाढ़े है भाई, गाढ़ा। और ये हल्के हैं दोनों के दोनों। आया ध्यान में? उसके बाद लिखेंगे हम मैं और न। मैं देखो जब पहाड़ की तरह आएगा, जब मैं करा देंगे ऐसे आएगा भाई, मैं हल्का है, और न इसका अपोजिट आएगा भाई। और एक वर्ड ये है भाई, ये वाला। कई लोग इसको अड़ा बोलते हैं, कई ड बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड होता है अंग। जैसे पंचांग लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम न की तरह ही होता है, लेकिन इसको गाढ़ा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? गाढ़ा। ये समतल है। लेकिन इस बुक में एक वर्ड और है, जिस तरीके का हमें न लिखा है सेम अणे होता है भाई। अणे भी दिया हुआ। अगर आप न और अणे एक ही होते हैं, जैसे पानी होता है पानी, पानी होता है, कणकण होता है कणकण, कणकण होता है भाई। तो ये अणा अगर आपको ध्यान करना तो बीच में तक कट कर दी, न तो ही सेंस का पता चल जाएगा भाई। इसके बाद हम लिखेंगे अधोमुखी। इसके बाद लिखेंगे अधोमुखी रेखाक्षर।
अधोमुखी या गामी लिख दो आप, अधोगामी भी बोलते हैं कई बुक में इनको। लास्ट में लगेगा रेखा अक्षर। अधो का मतलब होता है आधार, मुखी का मतलब मुंह। जिस वर्ड या शब्द का मुंह आधार की तरफ होंगे अधोमुखी, अधोगामी। अधो का मतलब आधार, गमी का मतलब गमन करना, यानी आधार की तरफ जो गमन कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसमें चय वर्ग। क्या लिखेंगे? चय वर्ग। चय, छ, जय और जह लाइन लगाएंगे ऐसे। सबसे पहले लिखेंगे चय। चय को हल्का, छ सेम है बीच में से कट, जय को गाढ़ा, जह को गाढ़ा करके बीच में से कट। हल्का, हल्का, गाढ़ा या गहरा सेम है। इसके बाद लिखेंगे हम तय वर्ग। क्या लिखेंगे? तय वर्ग। तय, थ, द और दह ऐसी लाइन लगाएंगे। जो इस साइड से क्या अपोजिट आएगा भाई, ये हो गया तय, थ सेम है भाई, ब को गाढ़ा लिखेंगे और बह को गाढ़ा करके बीच में तक कट कर देंगे। ठीक है, लेकिन फ और भह का एक तरीका और है, इनको थोड़ा तिरछा कीजिए, इसको तिरछा करके डार्क कीजिए, कट कर दियो। ये हल्का, हल्का, गाढ़ा और गाढ़ा। इसके बाद हम लिखते हैं तय वर्ग। क्या लिखेंगे हम? तय वर्ग या तय वर्ग। तय वर्ग लिख देते हैं जैसे तय, थ, द, दह। तय, थ, द और दह। देखो तय लिखेंगे हम सी की तरह ऐसे तय, थ भी सेम आएगा बीच में से कट, द को लिखेंगे हम गाढ़ा और दह को गाढ़ा करके बीच में से कट। इसके बाद लिखेंगे हम तय 90 डिग्री पे, ये हो गया तय, थ, द और दह ऐसे आएगी भाई। लिख लिया। उसके बाद देखो भाई स लिखते हैं हम। ये स, ये स और ये स, ये दोनों सेम एक ही है। और एक होती है जय बिंदी वाली, जो फारसी वर्ड होते हैं जैसे जिंदगी, जिंदा। ये स लिखेंगे हम भाई ऐसे लाइन पे, हल्का है सेम, इसका अपोजिट ये आएगा भाई। और जय को क्या करेंगे हम? गाढ़ा करेंगे भाई। जय को क्या करेंगे? गाढ़ा यानी गहरा। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, गहरा, हल्का और हल्का, ये दोनों सेम है, सेंस से पता चल जाएगा भाई आपको। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम कुछ वर्ड ऐसे जो अप भी लिख सकते हैं और डाउन भी, यानी नीचे और ऊपर दोनों। पहले हम लिख लेते हैं र, ल, व, है और ये। अब देखो भाई र के दो तरीके भी, र एक तो ऐसे आएगी भी ऐसे र, और एक र को हम अप लिखेंगे भी ऐसे, 30 डिग्री होती है भी। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे हम ल, ल को अप लिखेंगे, ल को अप यानी ऊपर की तरफ। देखो अधोमुखी और कुछ वर्ड होते हैं ऊर्ध्वमुखी। कौन से होते हैं? ऊर्ध्वमुखी रेखाक्षर यानी ऊपर की ओर। ठीक है, वह देखो भाई, वह ऐसे लिखेंगे, वह को वैसे अप गया, इसका अपोजिट ये आएगा। ये हॉकी की तरह होता है, ये राय होती है कसम से, और ये होता भाई है। रह के दो तो है को भी हम दो तरीके से, जो सर्कल लगेगा क्लॉकवाइज लगेगा भाई, घड़ी की दिशा में 1 2 3 4 ऐसे, और ये ऐसे डाउन आएगा। दो तरीके भाई, मैं एरो का निशान से भी समझा देता हूं एक बार। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे है, वह ऐसे है। अब हमारा वर्ड रह गया भाई, एक तो है भैया अड़े, अड़े खाली जितना पेड़ लिखना, और एक ये फारसी वर्ड है। इनके लिखने का एक ही तरीका है। कई वर्ड जैसे इंग्लिश में हम बोल लिखते हैं डाबरा, DABRA, डाबरा, लेकिन हिंदी बोला थी डाबड़ा। मतलब हिंदी में र और अड़े दोनों अलग अलग तरीका से लिख सका है। जैसे पढ़ रहा है या ड अलग होती है भाई, इंग्लिश में हम सिर्फ र से लिखते हैं या आर से, लेकिन हिंदी में अड़े को अलग से लिखा जाता है भाई। जैसे ये र ही होती सेम, एक डाउन और एक अप, इनको बीच में तक कट कर देंगे, मतलब अगल लाएगा बीच में हो जाएगा ऐसे। आज के लिए हम बस इतना ही कराएंगे, कल आपको ज्वाइंट वर्ड कराएंगे इसके। ठीक है, इतने ही वर्ड है सारे टोटली।